सभी को नमस्कार। आज के वीडियो में आइए सीखते हैं कि अप्लायंसेस की सर्विसिंग के लिए लॉक रिंग के तरह तरह की फिटिंग्स के लिए लॉक रिंग टूल का कैसे इस्तेमाल करें। उद्देश्य, इस वीडियो के अंत में आप दो कॉपर ट्यूब्स को लॉक रिंग के साथ जोड़ पाएंगे। लॉक रिंग फिटिंग से कैपिलरी ट्यूब को जोड़ पाएंगे। आइए इस प्रैक्टिकल को करने के लिए जरूरी टूल्स और मटेरियल्स को इकट्ठा करें। एक ट्यूब कटर, एक ट्यूब कैलिपर, एक डिजिटल माइक्रोमीटर कैलिपर, एक लॉक रिंग टूल किट, जरूरत के मुताबिक सैंड पेपर, एक लॉक प्रेप एडहेसिव, अलग अलग साइज के लॉक रिंग एक सेट, जरूरत के मुताबिक कॉपर ट्यूब्स। आइए चर्चा करें कि कॉपर ट्यूब्स में लॉक रिंग का उद्देश्य क्या है। लॉक रिंग एक ब्रांड है जो विभिन्न उपयोगों के लिए मैकेनिकल पाइप कनेक्टर उत्पादित करता है, जिसमें कॉपर ट्यूब्स को जोड़ना भी शामिल है। लॉक रिंग कनेक्टर्स अपने नवाचारी डिजाइन के लिए प्रसिद्ध हैं, जो पारंपरिक वेल्डिंग या ब्रेजिंग विधियों की आवश्यकता को समाप्त करता है। इसके बजाय लॉक रिंग कनेक्टर्स एक स्थिर और लीक मुक्त जोड़ बनाने के लिए एक ठंडे मैकेनिकल फॉर्मिंग प्रक्रिया का उपयोग करते हैं। कॉपर ट्यूब्स में लॉक रिंग कनेक्टर्स का प्राथमिक उद्देश्य वेल्डिंग, ब्रेजिंग या अन्य ताप पर आधारित विधियों की आवश्यकता के बिना एक स्थिर, लीक मुक्त और कुशल जोड़ प्रदान करना है। प्रोसीजर। पहला टास्क, लॉक रिंग के साथ दो कॉपर ट्यूब्स कनेक्ट करें। पहला स्टेप, ट्यूबिंग कटर का इस्तेमाल करके आपको चाहिए कि लंबाई में कॉपर ट्यूबिंग को काटें। दूसरा स्टेप, कॉपर ट्यूबिंग के कटे हुए सिरों से किसी भी बर्स या कटे हुए किनारों को हटाने के लिए एक डिब्यूरिंग टूल का इस्तेमाल करें। ये लॉक रिंग कनेक्टर के लिए एक चिकना और समान सतह सुनिश्चित करने में मदद करता है। तीसरा स्टेप, सही लॉक रिंग के साइज और मटेरियल का चयन करें। आकार 1.6 मिलीमीटर से 35 मिलीमीटर तक उपलब्ध है। चौथा स्टेप, ट्यूब कैलिपर्स के साथ ट्यूबिंग का आकार जांचें। यदि उपलब्ध है तो डिजिटल माइक्रोमीटर कैलिपर का इस्तेमाल करें। पांचवा स्टेप, ट्यूब और लॉक रिंग फिटिंग को हॉरिजॉन्टल लाइन में सेट करें। छठा स्टेप, लॉक रिंग हैंड टूल का इस्तेमाल करके फिटिंग को जॉइंट पर दबाएं। सातवां स्टेप, ट्यूब के बाहरी जगह पर सीलेंट लॉक प्रेप एडहेसिव लगाएं और ट्यूब को घुमाएं। आठवां स्टेप, अब पूरी तरह से दबाएं जब तक लॉक रिंग बंद नहीं हो जाती है। नौवां स्टेप, लॉक रिंग फिटिंग पूरी करने के बाद लॉक रिंग और जोड़ों को सूखे कपड़े से साफ करें। यदि दो ट्यूब कनेक्ट कर रहे हैं तो अन्य लॉक रिंग कनेक्टर का उपयोग करके कॉपर ट्यूबिंग के दूसरे सिरे के लिए प्रक्रिया दोहराएं। 10वां स्टेप, लॉक रिंग कनेक्शन की जांच करें ताकि ये सही ढंग से स्थित हो और ट्यूबिंग सुरक्षित रूप से जुड़ी हो। लॉक रिंग कनेक्टर्स का डिजाइन एक स्थिर और लीक मुक्त जोड़ प्रदान करने के लिए है। दूसरा टास्क, लॉक रिंग फिटिंग द्वारा कैपिलरी ट्यूब कनेक्ट करें। पहला स्टेप, जरूरत पड़ने पर ट्यूबिंग को अलग करने के लिए ट्यूब कटर का इस्तेमाल करें। दूसरा स्टेप, कैपिलरी ट्यूब के सिरे को सैंड पेपर से साफ करें। उद्देश्य ये है कि कैपिलरी ट्यूब को कोई नुकसान पहुंचाए बिना इसकी सतह के कंटेमिनेंट्स को हटाया जाए। 400 या उससे अधिक ग्रिट उपयुक्त है। तीसरा स्टेप, कैपिलरी ट्यूब को पूरी तरह से पास करें जब तक ये लूपिंग कनेक्टर के दूसरे सिरे तक पहुंच जाए। जैसे कि कॉपर ट्यूब के किसी भी कटे हुए सिरे पर लॉक रिंग कनेक्टर को स्लाइड करें। सुनिश्चित करें कि लॉक रिंग कनेक्टर पूरी तरह से स्थित है और ट्यूब का पूरा सरकमफ्रेंस ढकता है। चौथा स्टेप, लॉक रिंग में आंशिक रूप से प्रवेश करते समय एक बूंद लॉक प्रेप लगाएं। लॉक प्रेप जोड़ के लिए कुछ स्तर की जंग की सुरक्षा प्रदान कर सकता है। चिपकने वाला पदार्थ एक बैरियर बना सकता है जो ट्यूब और लॉक रिंग फिटिंग के बीच जंग के विकास को रोकने में मदद करता है। पांचवा स्टेप, फिटिंग को 360 डिग्री घुमाएं ताकि ट्यूबिंग के चारों ओर सीलेंट बराबरी से फैल जाए। छठा स्टेप, कैपिलरी ट्यूब को थोड़ा सा बेंड करें। सातवां स्टेप, कॉपर ट्यूब के साथ दूसरा सिरा डालें और लॉक रिंग के साथ दो कॉपर ट्यूब्स कनेक्ट करने के स्टेप्स का उल्लेख करें ताकि लॉक रिंग कनेक्शन पूरा हो सके। आठवां स्टेप, जॉइंट्स को पूरा होने के बाद जॉइंट्स को सूखे कपड़े से पोंछें। रिकैप,
इस वीडियो में हमने चर्चा की कि कैसे एक लॉक रिंग के साथ 2 कॉपर ट्यूब्स को जोड़ें, एक लॉक रिंग फिटिंग से कैपिलरी ट्यूब को जोड़ें